युगों से एक आवाज उठती रही है। ये आवाज न तो आकाश से आती है, न किसी ग्रंथ से, न किसी मंदिर से। ये आवाज समय से भी पुरानी है और समय से भी नई है। ये आवाज उस क्षण पैदा हुई थी जब पहले मनुष्य ने पहली बार आंख खोलकर आकाश को नहीं, स्वयं को देखा था। और तभी से ये आवाज दबती चली गई, कभी डर के नीचे, कभी परंपरा के नीचे, कभी भीड़ के शोर में, कभी अपने ही विचारों के बोझ तले। मनुष्य बहुत कुछ सुनता है पर वह सुनता नहीं। उसके कान खुले हैं पर उसका हृदय बंद है। वह शब्दों को इकट्ठा करता है पर मौन से डरता है। और यह आवाज मौन में ही उठती है। 50 साल पुराने आध्यात्मिक रहस्य की बात जब कही जाती है तो लोग समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई पुरानी बात है, कोई बीता हुआ युग है। पर जो सत्य है वह कभी पुराना नहीं होता। जो सत्य है वह हर क्षण नया होता है। केवल झूठ ही पुराना होता है, क्योंकि झूठ स्मृति पर टिका होता है। सत्य तो साक्षात होता है अभी और यही। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने जीवन को बाहर खोजा। उसने सुख को वस्तुओं में ढूंढा, उसने शांति को संबंधों में ढूंढा, उसने ईश्वर को मूर्तियों में ढूंढा और स्वयं को पूरी तरह भूल गया। यह भूल किसी एक जन्म की नहीं है, यह भूल पीढ़ियों की है। इसलिए यह आवाज युगों से उठ रही है। कोई इसे सुन लेता है, कोई नहीं सुन पाता। जो सुन लेता है वह बदल जाता है, जो नहीं सुन पाता वह वही रहता है, जीवित होते हुए भी मरा हुआ। मनुष्य आज बहुत जानता है, उसे हर विषय की जानकारी है, पर वह स्वयं को नहीं जानता। और जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे कितना भी जान ले, अज्ञानी ही रहता है। ज्ञान और अनुभूति के बीच बहुत गहरी खाई है। ज्ञान उधार होता है, अनुभूति अपनी होती है। ज्ञान स्मृति में रहता है, अनुभूति चेतना में उतरती है। आप किसी से प्रेम के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, पर जब तक प्रेम भीतर घटित नहीं होता तब तक सब व्यर्थ है। उसी तरह अध्यात्म भी कोई विचार नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। अध्यात्म तो एक घटना है भीतर घटने वाली। यह आवाज आपको यह नहीं कहती कि कुछ मानो, ये आवाज आपको यह नहीं कहती कि कुछ छोड़ो। ये आवाज केवल इतना कहती है जागो। लेकिन जागना आसान नहीं है, क्योंकि नींद सुखद होती है। नींद में सपने होते हैं और मनुष्य सपनों से बहुत प्रेम करता है। मनुष्य अपने दुख से भी प्रेम करता है, क्योंकि वह जाना पहचाना है। सुख से नहीं, दुख से वह चिपका रहता है, क्योंकि दुख में भी एक सुरक्षा होती है। कम से कम पता तो होता है कि क्या है। ये आवाज उस सुरक्षा को तोड़ती है, इसलिए ये आवाज डर पैदा करती है। और जहां डर होता है वहां मन भागता है। मन का स्वभाव है भागना। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में। वह कभी स्मृतियों में उलझता है, कभी कल्पनाओं में। वर्तमान में टिकना उसे असहज लगता है, क्योंकि वर्तमान में टिकते ही यह आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज कोई आदेश नहीं देती, यह कोई नियम नहीं सिखाती, यह कोई नैतिकता नहीं थोपती। यह बस आपको आईना दिखाती है, और आईना देखना साहस का काम है। मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है, पर स्वयं को देखने से डरता है। वह समाज को सुधारना चाहता है, पर अपनी चेतना को नहीं। वह संसार को दोष देता है, पर अपने भीतर झांकने से बचता है। ये आवाज कहती है संसार वैसा ही है जैसा तुम हो। यदि तुम्हारे भीतर अशांति है तो बाहर भी वही दिखेगी। यदि तुम्हारे भीतर हिंसा है तो संसार भी वैसा ही प्रतीत होगा। ये बात अहंकार को चुभती है, क्योंकि अहंकार हमेशा बाहर दोष ढूंढता है, और ये आवाज भीतर लौटने को कहती है। भीतर लौटना ही सबसे पुराना और सबसे नया रहस्य है। 50 साल पुराने आध्यात्मिक रहस्य का अर्थ कोई तारीख नहीं है। उसका अर्थ है वह समय जब मनुष्य पहली बार भीड़ से अलग खड़ा हुआ, जब उसने कहा मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, जब उसने गुरु को नहीं सत्य को चुना। उस समय भी बहुत शोर था, आज भी बहुत शोर है, पर शोर कभी सत्य को दबा नहीं सकता।
सत्य केवल प्रतीक्षा करता है। ये आवाज प्रतीक्षा करती है। जब मनुष्य थक जाता है, जब वह सब कुछ करके भी खाली रह जाता है, जब उपलब्धियां भी बोझ बन जाती हैं, जब संबंध भी कारागार लगने लगते हैं, तब ये आवाज थोड़ी स्पष्ट होती है। ये आवाज कहती है जो खोज रहे हो वो बाहर नहीं है। पर मन फिर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि भीतर जाना अज्ञात में जाना है, और अज्ञात से डर स्वाभाविक है। पर यही डर द्वार भी है। जो इस डर से भागता नहीं वही इस आवाज को सुन पाता है। मौन यहां बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर विचारों का रुक जाना। जब विचार रुकते हैं तब ये आवाज उठती है, और तब पता चलता है कि ये आवाज अलग नहीं है, ये तो तुम्हारी ही है। मनुष्य अब तक स्वयं से ही भागता रहा है। वह स्वयं को सुनने से डरता रहा है, क्योंकि स्वयं को सुनना मतलब अपने झूठ को देखना, अपने मुखौटों को गिरते देखना। ये आवाज मुखौटों को सहन नहीं करती। वह तुम्हें नग्न खड़ा कर देती है जैसे तुम हो, और यही मुक्ति है। लेकिन मुक्ति का अर्थ कोई स्वर्ग नहीं है। मुक्ति का अर्थ है बोझ से मुक्त होना, अपेक्षाओं से मुक्त होना, पहचान से मुक्त होना। जब कोई कहता है मैं यह हूं, मैं वह हूं, तो समझ लेना कि वह अभी भी बंधन में है। ये आवाज कोई पहचान नहीं देती, ये पहचान छीन लेती है। इसलिए ये आवाज बहुत कम लोगों को प्रिय लगती है। अधिकतर लोग इसे सुनकर फिर से शोर में लौट जाते हैं, पर कुछ लोग ठहर जाते हैं। वे भागते नहीं, वे बैठ जाते हैं, वे सुनते हैं, और सुनते सुनते वे स्वयं सुनने वाले नहीं रहते। केवल सुनना बचता है। केवल सुनना बचता है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। कोई मार्ग नहीं बनता, कोई नक्शा नहीं मिलता, केवल एक गिरना होता है भीतर की ओर, और जो गिरने को तैयार है वही उड़ पाता है। ये आवाज युगों से उठती रही है, कभी बुद्ध के मौन में, कभी महावीर की आंखों में, कभी किसी अज्ञात साधक की श्वास में, कभी तुम्हारे अपने हृदय में। ये आवाज कहती है तुम जो खोज रहे हो वही हो। और ये सुनते ही मन कांप उठता है, क्योंकि तब खोज समाप्त होने लगती है। जब कोई भीतर की ओर मुड़ता है तो सबसे पहले उसे अंधेरा मिलता है। ये अंधेरा बाहर का नहीं होता, ये अंधेरा भीतर जमा हुआ होता है। वर्षों का, जन्मों का, विचारों की परतें, स्मृतियों का धुआं, इच्छाओं की धूल, सब एक साथ दिखाई देने लगता है। इसीलिए बहुत लोग यही रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि भीतर कुछ नहीं है, वे कहते हैं कि ध्यान काम नहीं करता, वे कहते हैं कि शांति संभव नहीं। पर सच यह है कि वे केवल पहली परत देखकर डर गए। भीतर उतरना कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई अनुशासन नहीं है, यह केवल साहस है स्वयं के सामने खड़े होने का। मनुष्य ने जीवन भर दूसरों की आंखों से स्वयं को देखा है, कभी पिता की आंखों से, कभी समाज की आंखों से, कभी धर्म की आंखों से। उसने कभी अपनी आंखों से स्वयं को नहीं देखा। और जब वह पहली बार स्वयं को देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता। क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, भय है। पर यह सब हटाने के लिए नहीं है, यह सब देखने के लिए है। जो देख लिया जाता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, और जो दबाया जाता है वही शक्ति बन जाता है। इसलिए भीतर की यात्रा में पहला सूत्र यही है, कुछ बदलने की कोशिश मत करो। देखो, बस देखो। जब तुम क्रोधित हो तो क्रोध को देखो, जब तुम दुखी हो तो दुख को देखो, जब तुम भय में हो तो भय को देखो। देखने में कोई हिंसा नहीं है, देखने में कोई पाप नहीं है, देखना ही शुद्धि है। मनुष्य हमेशा कुछ बनने की जल्दी में रहता है। वह शांत होना चाहता है, वह अच्छा होना चाहता है, वह धार्मिक होना चाहता है, पर यह जल्दी ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। क्योंकि जो बनने की जल्दी में है वह जो है उसे देखने का समय ही नहीं देता। भीतर की आवाज बहुत धीरज मांगती है। वह कहती है ठहरो। जब तुम ठहरते हो तब श्वास दिखने लगती है।
तब शरीर महसूस होने लगता है। तब पता चलता है कि शरीर भी तुम नहीं हो, विचार भी तुम नहीं हो, भावनाएं भी तुम नहीं हो। फिर प्रश्न उठता है, तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न किसी उत्तर के लिए नहीं है, यह प्रश्न मन को थकाने के लिए है। जब मन थक जाता है, जब वो हर उत्तर आजमा चुका होता है, तब वो चुप हो जाता है। और वही चुप्पी द्वार है। अतीत मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है। वह जिसे याद करता है वही उसे खींचता है। पुरानी सफलताएं भी, पुरानी असफलताएं भी। मनुष्य समझता है कि स्मृति उसे पहचान देती है, पर स्मृति उसे बांधती है। जो हर क्षण स्मृति से जीता है वह कभी नया नहीं हो सकता। भीतर की यात्रा में स्मृति धीरे धीरे ढीली पड़ती है। घटनाएं याद रहती हैं, पर उनसे जुड़ा बोझ गिरने लगता है। और फिर भविष्य दिखाई देता है। भविष्य एक सपना है, पर मनुष्य उसी में जीता है। आशा उसे जीवित रखती है, और वही आशा उसे दुख भी देती है। जब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है, तो आशा भी गिरने लगती है। और यह बहुत डरावना लगता है, क्योंकि आशा के बिना मनुष्य खाली महसूस करता है। पर यही खालीपन वास्तविक द्वार है। खाली होना ही भरना है। जब भीतर कोई इच्छा नहीं रहती, जब पाने की आकांक्षा नहीं रहती, तब जो है वही पर्याप्त हो जाता है। ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है, यह कोई अनुभव नहीं है, यह केवल सजगता है। चलते समय चलना, बैठते समय बैठना, सांस लेते समय सांस को महसूस करना। कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं। धीरे धीरे मन के शोर में दरार पड़ती है। विचार आते हैं पर पकड़ नहीं बनाते। भावनाएं उठती हैं पर बहा नहीं ले जाते। और तब एक अजीब सा अकेलापन आता है। ये अकेलापन दुख नहीं है, ये एकांत है। दुख वाला अकेलापन दूसरों की कमी से पैदा होता है। एकांत भीतर की पूर्णता से पैदा होता है। इस एकांत में कोई दूसरा नहीं होता, पर कोई कमी भी नहीं होती। यहीं पर बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि भीड़ की आदत होती है। भीड़ शोर देती है, शोर सुरक्षा देता है। मौन में कोई सहारा नहीं होता, केवल तुम होते हो। और अचानक एक दिन यह बोध होता है कि तुम भी नहीं हो, केवल देखना है, केवल होना है। यहां कोई नाम नहीं बचता, कोई पहचान नहीं बचती, कोई इतिहास नहीं बचता। ये वही क्षण है जब युगों से उठती आवाज अब बाहर से नहीं आती, वह भीतर गूंजती है। और तब पता चलता है ये आवाज कभी बाहर थी ही नहीं, ये तो हमेशा यही थी, बस मन के शोर में दब गई थी। ये आवाज अब आदेश नहीं देती, ये कुछ सिखाती नहीं, यह केवल मौन है। और इस मौन में जीवन पहली बार सही अर्थ में जीवित लगता है। जब खोज समाप्त होती है तो मनुष्य चौंकता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि खोज का अंत इतना शांत होगा। वह किसी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा था, किसी चमत्कार की, किसी विशेष अनुभव की। पर जब खोज गिरती है तो कुछ भी विशेष नहीं घटता, सब कुछ साधारण हो जाता है। इतना साधारण कि मन उसे पहचान ही नहीं पाता। मन सदा असाधारण चाहता है। वह ऊंचाइयों की बात करता है, विशेष अवस्थाओं की बात करता है, पर सत्य बहुत सरल है। इतना सरल कि अहंकार उसे पकड़ नहीं पाता। अब कोई पाने की इच्छा नहीं बचती, क्योंकि जिसने पाने की कोशिश की थी वही खो गया है। ये खोना दुख नहीं देता, ये खोना हल्कापन देता है। पहले जीवन एक बोझ था, अब जीवन एक प्रवाह है। पहले हर क्षण कुछ बनने की दौड़ थी, अब हर क्षण जैसा है वैसा ही पूर्ण है। यहां जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं दिखते। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, वो केवल एक परिवर्तन बन जाती है। जैसे सांस का आना और जाना। जो जीना जान लेता है वो मरने से नहीं डरता, और जो मरने से नहीं डरता वही सच में जीता है। भय अब किसी कोने में भी नहीं छुपा रहता, क्योंकि भय का आधार ही अहंकार था, और अहंकार अब नहीं है। पहले कहा जाता था मेरा जीवन, अब जीवन है पर वो मेरा नहीं है। पहले कहा जाता था मेरी शांति, अब शांति है पर वह किसी की नहीं है। ये एक अजीब सी स्वतंत्रता है, जिसमें कोई मालिक नहीं है और कोई दास भी नहीं है।
प्रेम अब किसी संबंध का नाम नहीं रहता, वह किसी पर केंद्रित नहीं होता, वह एक अवस्था बन जाता है। अब कोई किसी से प्रेम नहीं करता, प्रेम ही प्रेम करता है। इस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं, कोई भय नहीं है कि दूसरा बदल गया तो क्या होगा, क्योंकि अब दूसरा कोई आवश्यक ही नहीं है। यहां करुणा अपने आप बहती है, कोई नैतिकता नहीं सिखानी पड़ती, कोई नियम नहीं थोपना पड़ता। जो स्वयं को जान चुका है वह किसी को दुख नहीं दे सकता, यह कोई संकल्प नहीं है, यह स्वाभाविक है। अहंकार का पतन किसी संघर्ष से नहीं होता, वह किसी युद्ध में नहीं मरता, वह समझ में गल जाता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा भागता नहीं, बस रहता ही नहीं। अब कोई साधक नहीं बचता, कोई यात्रा करने वाला नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं बचता, केवल यह क्षण बचता है। और इस क्षण में सब कुछ है। वह रहस्य जिसे 50 साल पुराना कहा गया, वह आज भी उतना ही नया है, क्योंकि वह समय से बंधा नहीं है। वह हर उस हृदय में जीवित है जो सुनने का साहस करता है, जो भीड़ से हटकर स्वयं के सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है। अब युगों से उठती आवाज अलग से सुनाई नहीं देती, वह तुम्हारी श्वास बन जाती है, वह तुम्हारी आंखों की शांति बन जाती है, वह तुम्हारे होने का ढंग बन जाती है। अब कोई कहने वाला नहीं बचता कि मैंने जान लिया, क्योंकि जानने वाला ही नहीं है, केवल जानना है। यह कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई अंतिम वाक्य नहीं है। यह एक मौन है जो शब्दों से बड़ा है, यह एक शांति है जो कारणों से मुक्त है। और यही सब कुछ रुकता नहीं, बल्कि पहली बार सच में शुरू होता है। युगों से उठती आवाज अब आवाज नहीं रहती, वह अस्तित्व बन जाती है। और अस्तित्व कभी कुछ कहता नहीं, वह केवल है। अब कुछ भी खोजने को शेष नहीं है, फिर भी जीवन रुकता नहीं। यहां एक सूक्ष्म भूल हो सकती है जिसे समझना आवश्यक है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सत्य प्रकट हो गया तो अब कुछ करना नहीं है, पर करना और न करना दोनों ही मन की धारणाएं हैं। अब जीवन अपने आप घटता है, सांस आती है, सांस जाती है, शरीर चलता है, शब्द निकलते हैं, पर इनके पीछे कोई करने वाला नहीं होता। पहले कर्म बंधन थे, अब कर्म केवल गति है। ये अवस्था कोई सुस्ती नहीं है, ये निष्क्रियता नहीं है, यह अत्यंत सजग सक्रियता है। अब जो कुछ भी होता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, न विरोध है, न समर्थन है। पहले जीवन को सही और गलत में बांटा गया था, अब जीवन केवल जीवन है। यहां नैतिकता बाहर से नहीं आती, ये भीतर से बहती है। जैसे फूल से सुगंध आती है, उसे किसी ग्रंथ से पूछना नहीं पड़ता। अब कोई उपदेश नहीं देता, क्योंकि देने वाला ही नहीं है और कोई सीखने वाला भी नहीं है। फिर भी शब्द निकलते हैं, और जो सुनने को तैयार होता है वह शब्दों के पीछे का मौन सुन लेता है। यहां सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब पीड़ा व्यक्तिगत नहीं रहती। दुख आता है पर कोई दुखी नहीं होता, शरीर बीमार होता है पर भीतर कोई शिकायत नहीं उठती, हानि होती है पर कोई घायल नहीं होता। यह कठोरता नहीं है, यह संवेदनहीनता नहीं है, यह पूर्ण स्वीकृति है। स्वीकृति का अर्थ सहन करना नहीं है, स्वीकृति का अर्थ है विरोध का अभाव। अब जीवन के साथ कोई झगड़ा नहीं है, जो है वही पर्याप्त है,